हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स विद ए सुपर ट्रिक। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का यानी 2 अंकों वाली संख्या का या 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर चुटकियों में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो भी एक सुपर ट्रिक के साथ में ही मैंने निकाल के बताया था आपको। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन आपको दे दूंगा, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट विद ए सुपर ट्रिक, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी एक सुपर ट्रिक के साथ में। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 3 है, एंड सो ऑन टिल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, और मैंने बेटा यहाँ पे एक टेबल भी बना रखी है जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि संख्या का इकाई अंक, यानी कि अगर किसी संख्या का हम लोग जब वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो उस संख्या का वर्ग निकालने के बाद में जो उसका इकाई अंक आता है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 9 किसी संख्या के ऐसे इकाई अंक हैं कि अगर हम उस संख्या का वर्ग करें तो उस वर्ग का जो इकाई अंक निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने 1 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक कितना आया, 1 आया। यहाँ पे अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा इकाई अंक कितना आता है, 81, यानी कि 1 आता है इसमें भी। ठीक है, अगर बाई चांस में यहाँ पे 19 का वर्ग निकालता हूं तो 19 का वर्ग बेटा कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है ना। तो ये टेबल समझाने का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी संख्या का जिसका इकाई अंक अगर 1 या 9 में से कोई भी एक हो, ठीक है, अगर मैं उसका वर्ग कर दूं तो मुझे इकाई अंक क्या मिल जाता है, उस वर्ग में 1 मिल जाता है। इसी तरह से बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 में से कोई भी एक होता है तो उसका वर्ग करने पे जो हमको संख्या मिलती है उसका इकाई अंक क्या निकलता है, 4 निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सॉरी, 2 का वर्ग जब किया तो कितना आया बेटा, 4 आया। यहाँ पे देखिए 8 का जब वर्ग किया तो कितना आया बेटा, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इकाई अंक इसमें भी और इसमें भी 4 ही 4 है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप इस टेबल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हालांकि इसको भी समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है जो मैं अब आगे बताने वाला हूँ उसमें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है, मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा। और बेल आइकन जब आप प्रेस कर दोगे तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ जिसका स्क्वायर रूट है जैसे 9604, ठीक है, ये मैंने एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे इकाई अंक आ रहा है अपना 4। अब अगर 4 की हम बात करें तो देखो 4 कब कब आ सकता है, या तो वो 2 हो या फिर वो 8 हो, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 2 हो या फिर 8 हो। अगर उसका वर्ग करोगे तभी तो इकाई अंक 4 निकल के आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या उसका इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक सुपर ट्रिक लेके आया हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना उसको अभी हमें रहने देना, उसको अभी हमें इग्नोर करना है। अब बचा कितना बेटा हमारे पास में, 96 बचा। ठीक है, 96 बचा। अब जरा ये देखो, ये जो 96 है ये वर्ग वाली संख्या में किस किस के बीच में आता है, देखो 81 के और 100 के बीच में आता है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 81 और 100। 81 का मतलब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर, और 100 का मतलब कितना हो गया बेटा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 96 जो है वो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, 9604 का जब वर्गमूल निकलेगा तो उसमें देखो जो आगे वाला नंबर होता है, जो सबसे कम वाला नंबर होता है ना, क्या बताओ इसमें 10 में से और 9 में से कौन सा कम है, 9 कम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9।
सबसे पहले हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 9 आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा, यहाँ पे जो दूसरा अंक आएगा वो कौन सा आएगा, 2 या 8, हमें नहीं मालूम। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो 96 की अगर हम बात करें तो 96 के पास में 81 है या 100 है। देखो जरा ध्यान से देखो, 96 81 के पास में है या 100 के पास में है। अगर मैं 96 को ये कहूँ तू मूव करके जा, ठीक है, तो ये 81 के पास पहले पहुंचेगा या 100 के पास पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली 100 के पास पहले पहुंचेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूं 81 और 96, इसके बीच में 15 का अंतर है, और 96 और 100 के बीच में बेटा 4 का ही अंतर है कि नहीं है? तो ये कहां जाएगा, 96 जो है ना सबसे पहले 100 के पास में पहुंचेगा। ठीक है, अब जरा ये देखो कि 81 और 100 इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है, 100 बड़ी है ना। अब यहां पे देख लो कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 2 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है बेटा, 8 बड़ी है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इकाई अंक क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। तो इस तरह से आपका जो वर्गमूल है 9604 का वो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा 1024। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही कंफ्यूजन कि यहाँ इकाई अंक 4 आ गया। अब 4 के लिए या तो 2 आएगा इसके आंसर में लास्ट वाला डिजिट, या फिर वो 8 होगा। ठीक है, हम नहीं कह सकते ना, तो क्या करेंगे कि पीछे के ये जो 2 डिजिट है ना जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, इसको अभी इग्नोर करो, इसको अभी इग्नोर कर दो कि ना यहाँ पे 2 है ना 4 है, मतलब 24 है ही नहीं। अब बात कर लेते किसकी, 10 की। मैं यहाँ पे 10 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 लिख ले रहा हूँ। अब ये देखो कि ये जो 10 है ये यहाँ पे लिखी हुई वर्ग संख्याएं हैं, ये किस किस के बीच में आ रहा है? जाहिर सी बात है ये 9 के बीच में आ रहा है, 9 के बीच में आ रहा है, और 16 के, 9 और 16 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ 9 किसका वर्ग हो गया बेटा, 3 का वर्ग हो गया, 16 किसका वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, है ना। अब जरा ये देखो कि यहाँ से अगर मैं 10 को मूव करने के लिए कहता हूँ, 10 को अगर मैं मूव करने के लिए कहूँ तो ये 10 सबसे पहले कौन सी संख्या के पास पहुंचेगा, 9 के पास या 16 के पास में? आप लोग बताओ, ये जो 10 है ये सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, 9 के पास में पहुंचेगा या 16 के पास में पहुंचेगा? क्योंकि हमारे अंदर तो ये चीज़ है ना कि ये जो 4 लिखा हुआ है, ये जो इकाई अंक आ रहा है, या तो ये 2 होगा या फिर 8 होगा। हम नहीं कह सकते कि 2 होगा या 8 होगा, वो हमको ये बताएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे अगर 10 लिखा हुआ है तो सबसे छोटी वाली संख्या को तो हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 में से छोटा क्या है, 3 है ना, सही है। अब ये 10 की हम जब बात करें तो 10 को जब हमने मूव करने के लिए कहा तो मूव करते करते ये सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, 9 के पास में जाएगा या 16 के पास में जाएगा? जाहिर सी बात है ये 9 के पास में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 9 और 16 में से छोटा कौन सा हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो अगर मैं इस 9 की बात करूं तो 9 को देखते हुए छोटा क्या हो गया ऊपर, 8 और 2 में से छोटा क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। इस तरह से 1024 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी तरह के और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 2209। ठीक है, 2209, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब वही चीज़ फिर से आ गई दिमाग में कि यहाँ इसका इकाई अंक 9 लिखा हुआ है। अब इकाई अंक 9 किस किस में आता है, या तो वो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा, तो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, तो इसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, 0 और 9 मैंने अभी इग्नोर कर दिया। लिया क्या, यहाँ से मैंने 22 को ले लिया। अब ये देखो ये जो 22 है ये यहाँ पे लिखी हुई संख्याओं में से किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? एक तो देखो 16 और दूसरा कितना है, 25, मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसे ही तो आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसमें 5 और 4 में से छोटी वाली संख्या उसको यहाँ लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे दूसरा वाला जो नंबर आने वाला है वो कितना होगा, हमें नहीं मालूम। ठीक है, कि वो 3 होगा या 7 होगा। तो अब क्या करना है, इस 22 से कहो मूव करने के लिए ये 16 के पास में जाए और 25 के पास में जाए। बताओ, अगर इस 22 को हम 16 के पास में भेजें या 25 के पास में भेजें, ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से वाले नंबर के पास जाएगा, बताओ? 25 के पास जाएगा ना। ठीक है, इसी के पास जाने वाला है।
तो अगर मैं देखूं 25 और 16 इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है, तो आप बताओगे 25 बड़ी है। अब यहाँ पे देख लो कि 3 और 7 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बताओगे बेटा 7 बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 47 हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2209 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 47 होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे केवल 4 ही अंक देखे। अब 4 अंक से अगर ज्यादा अंक आ जाते हैं तब उनका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली है जिसमें आपको 5 अंक दिखाई दे रहे होंगे, 2 3 4 0 और 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीछे इकाई का अंक कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। अब 9 देखो कहाँ कहाँ आ सकता है, कब कब आ सकता है, या तो इकाई का अंक 3 हो या फिर 7 हो। अब कंफ्यूजन फिर से होने लगी कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा उसका लास्ट डिजिट 3 निकल के आएगा या 7 निकल के आएगा, नहीं मालूम। तो क्या करना है, पीछे के ये दो जो अंक हैं 0 और 9, इनको अभी आप इग्नोर कर दो। अब आगे कितने बचे, 2 3 और 4 बच गए। ठीक है, अब जरा ये देखो कि ये जो 2 3 4 है, हालांकि इससे ऊपर ही जाएंगे अब स्क्वायर, ये 2 3 4 यानी 234 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक है, किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखो 225 और 256 है ना, 225 और 256 के बीच में ही तो आ रहा है। 225 बेटा किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। और 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है बेटा 16 का वर्ग, है ना। तो अब 16 और 15 में से छोटा कौन सा है, जाहिर सी बात है 15 छोटा है, तो मैं यहाँ पे पहले 15 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो इकाई का अंक यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था, इन दोनों में से कौन सा लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 234 को अगर हम मूव करने के लिए कहें कि 234 225 के पास चला जा और 256 के पास चला जा, तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, 225 के पास या 256 के पास, हाँ 225 के पास, है ना। तो अगर हम देखें तो 256 और 225 में से छोटा कौन सा है, 225 छोटा है। अब जरा यहाँ पे देख लो कि 3 और 7 में से छोटा कौन सा है, तो बेटा कितना छोटा है, ये कौन सा नंबर छोटा है, 3 छोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। इस तरह से 23,409 का जो वर्गमूल है वो कितना आया बेटा, 153 निकल के आया है। ठीक है, अब इसी के साथ ही मैं आपको एक प्रश्न देता हूं करने के लिए, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आपको एक मैंने प्रश्न दे दिया है यहाँ पे 11,236 और 11,236 का आपको वर्गमूल पता करना है और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और बच्चों, इस तरह की सुपर ट्रिक्स वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई सुपर ट्रिक के साथ में अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।